इलस्ट्रेशन 5 में कहता है 3 ज्वाइंट प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस बाय पासिंग केमिकल थ्रू 2 सक्सेसिव प्रोसेस। ये प्रोसेस 1 है और अगला वाला आपका प्रोसेस 2 है। तो इसका मतलब यहाँ जो चीज है वो दो प्रोसेस में से होती हुई निकल रही है, पर आपको खैर जो पूछेगा ना वो एक ही प्रोसेस का पूछेगा, इसके आपको नहीं घबराना है। आउटपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 इज ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। ऑब्वियस है प्रोसेस 1 का आउटपुट जो है वो प्रोसेस 2 में शिफ्ट होगा। which the three joint products are produced and immediately sold 23 kg 2300 kg of finished goods। ठीक है, कहता है 2300 kg finished goods है ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 टू प्रोसेस 2। ठीक है, 2300 kg of finished ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 2 एट ए कॉस्ट ऑफ 20,700। कॉस्ट इसकी 20,700 है एंड द प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 2 इज 13,800। कहता है कि 13,800 अब यहाँ प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगी आपकी। मतलब आप ये तो प्रोसेस 1 का फिनिश्ड आउटपुट है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए उसकी प्रोसेसिंग जो के खर्चे हैं वो 13,800 लगेंगे। ज्वाइंट प्रोडक्ट ए 900। अच्छा, इससे ज्वाइंट प्रोडक्ट निकलेंगे ये वाले ए बी और सी। ए निकलेगा 900, बी निकलेगा 800 और सी निकलेगा 600। द सेलिंग प्राइसेस ऑफ द आउटपुट ऑफ प्रोसेस आर, ज्वाइंट प्रोडक्ट ए की है 24 रुपीज, बी की है 18 रुपीज और सी की है 12 रुपीज। ये इन्होंने आपको दे दिया। ठीक है, आगे यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ईच ऑफ द जॉइंट प्रोडक्ट बाय अपॉर्शन द टोटल कॉस्ट फ्रॉम। कहता है वेटिंग सिस्टम पे करो अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ आउटपुट। वेट ऑफ आउटपुट का मतलब क्वांटिटी के रेशियो में, और बाय द मार्केट वैल्यू। देखो पहले तो इसने कहा है कि वेट के रेशियो में करो। वेट यानी ये जो वेट लिखा है ना आपने ये वाला, इसके रेशियो में, तो इसका रेशियो निकालो 986। ये 986 खर्चा कितना है 34,500 भाई 20,700 तो पहले लग गया, 13,800 और लगेगा तो 34,500 का टोटल ज्वाइंट एक्सपेंस हो गया। ये 34,500 986 के रेशियो में बांटने हैं, बांट लो। ये आपका फर्स्ट का आंसर है। बोलो क्या दिक्कत है? ठीक है सर, अब ठीक है। समझ में आ सेकंड उसने क्या कहा कि सेल्स के रेशियो में बांटो, तो सेल्स पहले यहाँ कैलकुलेट कर लो। 900 इंटू 24, 800 इंटू 18, 600 इंटू 12, ये 21, 14 और 7,200 की ये सेल आ गई। ये लो, ये सेल है। ओके, इस रेशियो उसी में थर्टी से फोर फाइव हंड्रेड को इसका रेशियो निकाला 3:1 निकल रहा है, 3:1 में बांट दो, ये आपका निकल गया। अब आप प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। पहली बार में आपका ज्वाइंट कॉस्ट ये आई थी तो उससे निकाल लिया, सेल में से ज्वाइंट कॉस्ट लेस की। और दूसरी बार में आपने ज्वाइंट कॉस्ट ये वाली निकाली है तो सेल में से ज्वाइंट कॉस्ट लेस की प्रॉफिट। तो दो प्रॉफिट आपके निकल गए, पहले का आंसर और दूसरे का आंसर। बोलो कोई दिक्कत? देखो इलस्ट्रेशन नंबर 9 में आपको क्या कहा गया है, यूजिंग द फॉलोइंग फिगर इन रिस्पेक्ट ऑफ द ज्वाइंट प्रोडक्शन ऑफ ए एंड बी द मंथ ऑफ अप्रैल, शो द अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट मेड ऑन द बेसिस ऑफ। वही एक तो वेट के रेशियो में का है, नंबर 2 मार्जिनल कॉस्ट के लिए का है, नंबर 3 सेल वैल्यू ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए का है। टोटल कॉस्ट में दिया है, कहता है एक तो आपको क्या है डायरेक्ट मटेरियल है 26,000, डायरेक्ट लेबर है 10,000। तो ये खर्चे अपन यहाँ जोड़ सकते हैं। देखो 26,000, 10,000 और वेरिएबल ओवरहेड है आपके 8,000, टोटल हो गया 44,000। ठीक है, सेल्स है 100 टन बेच रहे हो 6 के हिसाब से, 600 के हिसाब से, तो सेल हो गई 60,000। और बी बेच रहे हो 120 टन 1,200 के हिसाब से, तो ये हो गया 24,000। टोटल सेल हो गई ये। अब सेल में से ये सब वेरिएबल एक्सपेंसेस अगर मैं लेस कर दूं 44,000, 84 में से 44 गया, कितना बचा 40। ये आपका आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन। याद करो मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग याद है ना, सेल में से वेरिएबल एक्सपेंसेस लेस होता है तो कॉन्ट्रीब्यूशन निकलता है। और फिक्स हाँ एक्सपेंसेस सर, जो रखे हैं कंट्रीब्यूशन आ गया। 22,000 वो लेस कर दो तो ये आपका प्रॉफिट आ गया। तो इस तरीके से सबसे पहले फिक्स आपने वो मार्जिनल एक्सपेंस। कॉस्ट की है, ये मार्जिनल कॉस्ट का मार्जिनल स्टेटमेंट बन कॉस्ट। गया। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। ठीक है, अब आपकी ज्वाइंट कॉस्ट कितनी हो गई देखो, ज्वाइंट कॉस्ट टोटल हो गई 44 प्लस 22 दैट इज 66। भाई ये तो है वेरिएबल कॉस्ट, ये है फिक्स कॉस्ट, दोनों अपन ने यहाँ से लेना फिक्स और वेरिएबल। 44 है ना, तो ये आपकी हो गई ज्वाइंट कॉस्ट। अब इस ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना है, तो देखो पॉइंट नंबर 1 66,000 को बांटना है। कहता है क्वांटिटी के रेशियो में, वेट के रेशियो में। तो क्वांटिटी देखो ए की थी 100 टन और बी की थी 120 टन, तो रेशियो हो गया 5:6। 66,000 को 5:6 में बांट दो।
ये हो गया पहले का आंसर। दूसरा उसने बोला कि मार्जिनल कॉस्ट के रेशियो में बांटो, तो मार्जिनल कॉस्ट, अब एक्चुअली मार्जिनल कॉस्ट तो हमारी 44 है, वेरिएबल कॉस्ट को ही तो मार्जिनल कॉस्ट कहते हाँ हैं, सर। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट किसमें हाँ किसकी है, ए की कितनी है, बी की है, ऐसा कुछ दे नहीं रखा। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, जितनी क्वांटिटी बनी उसी के हिसाब से करना चाहिए, और क्वांटिटी का रेशियो आपका 5:6 है। तो हमने हमारी मार्जिनल कॉस्ट को 5:6 में बांट लिया। अब सेल में से मैं ये वाली मार्जिनल कॉस्ट को लेस कर देता हूं, तो कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स एक्सपेंस से लेस कर देता हूं तो प्रॉफिट निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप मार्जिनल कॉस्ट के रेशियो में भी जो है खर्चों को बांट सकते हो। ये देख लो आप, और उस बेसिस पे प्रॉफिट भी निकाल दिया। और तीसरा सेल्स वैल्यू के रेशियो में बांटो, तो ज्वाइंट कॉस्ट 66 थी, और सेल वैल्यूज आपको पता है, आपने शुरू में ही निकाल लिया था। ये देखो सेल वैल्यू ये रही 60 एंड 24, इस रेशियो में बांटने को कह रहे हैं। तो 60 और 24 के रेशियो में आपको बांटना चाहिए। तो 60 और 24 का मतलब हो गया 10:4 या 5:2। तो 66,000 को 5:2 में बांटोगे तो ये वाली कॉस्ट आपकी आ जाएगी। इस तरीके से डिफरेंट रेशियोज में आप बांट सकते हैं। अब आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। नथिंग।